हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिन के बारे में। जो जिन वर्ड है वो आया अरेबियन लैंग्वेज से और इस्लामिक रिलीजियन से। अकॉर्डिंग टू कुरान, सबसे पहले अल्लाह ने इस दुनिया में एंजल्स को बनाया था वेंसडे के। उसके बाद अल्लाह ने जिन को बनाया था थर्सडे के दिन। जो जिन है उसे अल्लाह ने आग से बनाया था और फिर उसके एक दिन बाद बनाया था ह्यूमंस को फ्राइडे के दिन। जो टाइम डायमेंशन है ह्यूमंस का और भगवान का वो बहुत ही डिफरेंट है। उनका एक दिन या हजारों और लाखों साल के बराबर होता है। एंजल्स के एक दिन बनाने के बाद हमारे हजारों साल या लाखों साल के बाद जिन आए, उसके हजारों और लाखों साल बाद आए ह्यूमंस। जो जिन है वो भी पहले इस अर्थ पे ह्यूमंस के जैसे रहते थे, उनकी भी सिविलाइजेशन होती थी। उसके बाद उनके भी करप्शन बढ़ते गए, अपने आप को भगवान से ऊंचा मानने लगे, अल्लाह से ऊंचा मानने लगे। तो अल्लाह ने उनके पास बहुत सारे मैसेजेस भेजे बट उसको इग्नोर करते रहे। तो फिर अल्लाह ने अपने एंजल्स भेजे उनसे लड़ाई करने के लिए। एंजल्स और जिन की लड़ाई ख़त्म होने के बाद सिर्फ कुछ जिन्स बच गए थे जो पहाड़ों और सुनसान आइलैंड की तरफ भाग गए। और फिर जब भगवान ने एडम करके पहला इंसान बनाया तो भगवान ने एंजल्स और जिन दोनों को इंसान के सामने झुकने के लिए कहा और सब एंजल्स और जिन ने सर झुका लिया था। लेकिन उनमें से एक जिन, इब्लिश करके जिसका नाम है, उसने कहा कि मैं इस मिट्टी के बने हुए इंसान के सामने सर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं आग से बना हुआ हूँ। तो भगवान ने उसे नर्क में भेज दिया और जो इब्लिश करके शैतान है वो वहाँ अपना अलग ही दुनिया बनाने लगा। और ऐसा कहा जाता है जो शैतान इब्लिश है वो नर्क के दरवाजे का द्वारपाल बना बैठा हुआ है। अब तक हमने बात किया था जिन की ओरिजिन की। अब मैं आप लोगों को जिन के टाइप्स बताने वाला हूँ। जनरली जो जिन है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, जिनके पास पंख होते हैं। दूसरा, जो कुछ सांप या कुत्ते या किसी जानवर की तरह दिखते हैं। और तीसरा, जो इंसानों की तरह होते हैं, जो इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सबसे पहले आता है इफ्रित। जो इफ्रित होता है वो सबसे पावरफुल जिन होता है। उनका भी समाज होता है जैसे इंसानों का होता है। वो भी एक दूसरे से शादी करते हैं और वो इंसानों से भी शादी कर सकते हैं। वे बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और ऐसा कहा जाता है इजिप्ट में जो पिरामिड्स है ये उनकी रखवाली कर रहे हैं। फिर सेकंड मोस्ट पावरफुल जिन आते हैं मारिद, जो कॉमनली हम मूवीज़ में देखते हैं वो मारिद जिन होते हैं। ये हमें 3 विश मांगने का चॉइस देते हैं। फिर आते हैं गूल होते हैं, वो फ्लैश ईटर्स होते हैं। वे ज़्यादातर सुनसान जगह पर रहते हैं और वे ज़्यादातर मरे लोगों को खाते हैं। पर अगर वो जिंदा इंसान देखे सुनसान रास्ते पे तो उन्हें भी खा लेते हैं। जो गूल्स होते हैं वो फीमेल और मेल दोनों होते हैं। जो फीमेल गूल होते हैं उन्हें सिला बोलते हैं और वो किसी नॉर्मल वुमेन का रूप ले सकती है। फिर आते हैं हिंद, जो कुत्ते, बिल्ली या सांप की तरह दिखते हैं। फिर आते हैं जन, जो हवा या बादलों में कुछ जिन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो जन होते हैं। और ये जिन प्रजाति में सब एक ऐसी प्रजाति होती है जो इंसानों से फ्रेंडली होती है। फिर आते हैं शैतान। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और इन्हें सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कभी नहीं सुधरते हैं और अगर ये किसी इंसान के पीछे एक बार लग जाएं तो ये उसे मार के ही छोड़ते हैं। शैतान इब्लिश के सक्सेसर हैं और ये इब्लिश की पूजा करते हैं। फिर आते हैं कारिल। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ साथ एक जिन भी पैदा होता है और उस इंसान के बुरे बर्ताव का कारण कारिल जिन को ठहराया जाता है। अगर एक इंसान कारिल जिन को अपने कंट्रोल में कर ले तो वो उससे बहुत ही अच्छे काम करवा सकता है और वो अपने फ़ायदे के लिए उससे काम करवा सकता है। फिर आते हैं पालिस। इन्हें फुट लिकर भी कहा जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादातर पैर में अपने दांत गड़ा के शरीर से पूरा खून चूस लेते हैं। ये ज़्यादातर रेतीले जगह में पाए जाते हैं। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आप इन्हें चकमा देके भाग सकते हैं। फिर आते हैं नसना, या इन्हें सिक भी बोला जाता है। ये अंडर डेवलप्ड जिन होते हैं। ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए रहते। इनके पास एक आँख होती है, एक टांग होती है और एक ही हाथ होता है। ये सबसे वीक जिन्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि द केव ऑफ चैम्बर सिचुएटेड इन ओमानी लोरे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिन का गैदरिंग हुआ करता था और अभी भी हुआ करता है। द सेकेंड फैक्ट इज़
कुछ रिसर्च सेंटर ने 2012 में रिसर्च किया था कि लोगों का जिन के ऊपर कितना भरोसा है। तो 86% मोरक्को में आया था, 84% बांग्लादेश में, 63% तुर्की में एंड 55% इराक में। तो ये परसेंट बताता है कि लोग कितना जिन के ऊपर विश्वास करते हैं। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा, ये मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन सब चीज़ों को मानता है या नहीं मानता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जिन का नाम है वो 27 से ज़्यादा बार कुरान में लिया गया है और सूरा 72 में जिन इस दुनिया में कैसे आए उसके बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स के साथ भूतों के ऊपर वीडियो भेजने वाले हैं। अगर आप लोगों को भूतों के बारे में जानकारी और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।